एक तरफ बात चल रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता आखिरी चरण में पहुंच गया, यानी कि समझौता हो चुका है और ऐलान होने जा रहा है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है उस समझौते के बाद अमेरिका की हरकत पर ईरान एक बार फिर से आग बबूला हुआ है। पहले मैं एक खबर दिखाऊंगा, समंदर में एक और शिप को निशाना बनाया गया। ये शिप को कहां निशाना बनाया, क्या ईरान ने अटैक किया या ईरान की जो प्रॉक्सी है, यानी कि वो लड़ाका संगठन जो ईरान के समर्थन से चल रहे हैं और जिनसे अमेरिका घबराता है, उन्होंने अटैक किया। किसका ये शिप था वो तो है ही खबर इसके साथ साथ ये है कि कहां से निकल कर आई खबर कि अब कोई किसी भी तरह का समझौता ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगा, जबकि अभी थोड़ी देर पहले खबर बिल्कुल आखिरी चरण पर थी। तो क्या वाकई खेला हो गया है और अमेरिका की वो कौन सी हरकत है जिस पर आग बबूला हुआ ईरान और उसने अब कदम पीछे खींच लिए कि अब जो होगा देखा जाएगा। यानी संडे यानी रविवार तक एक बड़ा हमला फिर से हो सकता है और दोनों तरफ से किसी भी तरफ से इजराइल अब इस बात की पुष्टि कर रहा है कि एक बड़ा हमला ईरान कर सकता है। तो क्या इजराइल को थर्राएगा, क्योंकि अमेरिका तो चाहता है यहाँ से बच निकलना, और इसके एवज में वो लेबनान पर जो अटैक कर रहा है, खासतौर पर हॉस्पिटल पर अटैक किया जिससे थूथू हो रही है, वो भी दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा नेतन्याहू के मंत्री की करतूत पर पहले मेलोनी ने लताड़ लगाई और कहा कि नेतन्याहू के वो नफरती मंत्री बेन गुवेर को नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी, और अब एक और देश ने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर आई, निकल कर देखिए। वेसल फायर वार्निंग शॉट्स आफ्टर अप्रोच नियर यमन्स स्क्वाड्रन। दरअसल यमन यानी कि हूती लड़ाकों की तरफ से ये अटैक किया गया है। वेसल यानी एक छोटा शिप था जिस पर ये अटैक की खबर निकलकर सामने आई है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद बाब अल मंदेब की बात चल रही है। बाब अल मंदेब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा सकता है और एक इशारा करने की देर है, यानी सिर्फ एक इशारा अगर ईरान करे तो यमन यानी हूती लड़ाके खास तौर पर पूरे इलाके को न केवल घेरेंगे बल्कि ब्लॉकेट कर देंगे। और इससे नुकसान सिर्फ इजराइल या अमेरिका का नहीं, बल्कि इजराइल अमेरिका समर्थित खाड़ी देशों का और खास तौर पर सऊदी अरब का भी है। तो इसीलिए सऊदी अरब बैकफुट पर भी नजर आता है। खबर क्या है, वेसल फायर्ड वार्निंग शॉट आफ्टर बीइंग अप्रोच्ड बाय ए स्मॉल क्राफ्ट कैरिंग 5 पीपल नॉर्थ ऑफ यमन्स स्कॉट्रा आइलैंड। शुक्रवार को यूनाइटेड किंगडम यूनिटाइम ट्रेड ऑपरेशन यूनी UKMTO एजेंसी, ये UKMTO जो एजेंसी है ये लगातार इसी तरह से बताती है कि कौन सा शिप कहाँ पहुँचा, कौन सा शिप कहाँ पर अटका है, क्या वजह रही, कहाँ हमला हुआ, कहाँ धंस गया, कहाँ डूब गया, सारी जानकारियाँ। तो वही UKMTO ने यानी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी ने बताया कि यमन के सोकोट्रा द्वीप के नॉर्थ में 5 लोगों को ले जा रही छोटी नाव के पास आने पर एक पोत ने चेतावनी के तौर पर गोली चलाई। UKMTO ने बताया कि उसे सोकोट्रा से 98 समुद्री मील उत्तर में इस घटना की सूचना मिली। एजेंसी ने कहा कि चेतावनी के तौर पर चलाई गई गोलियों की वजह से नाव को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। UKMTO ने बताया अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं, यानी फिलहाल अभी ये हमला या ये जो गोलियां चलाई गई ये वाकई हूती लड़ाकों ने अटैक किया है या कोई और वजह है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन इसे लेकर बहुत संशय की स्थिति बनी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं अगली खबर। यहाँ पर अब खबर निकलकर सामने आ गई है कि आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर आई कि ईरान और अमेरिका के बीच डील पक्की हो गई है, ऐलान होना बाकी है, तभी पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, इसे पहुंचना था ईरान जिससे वही अपनी पीठ थपथपा सके, लेकिन आखिरी वक्त पर इसका दौरा रद्द कर दिया गया। वजह क्या है बताता हूँ। बातचीत करने वाली टीम के करीबी एक ईरानी सूत्र के मुताबिक टेक्स्ट का आदान प्रदान अभी तक किसी अंतिम मसौदे के स्तर तक नहीं पहुंचा है, यानी कि जो दोनों तरफ से सहमति बनी है वो ना ईरान की तरफ से सहमति पर हस्ताक्षर वाला लेटर अमेरिका तक पहुंचाया गया, ना अमेरिका ने इस तरह की कोई सहमति वाला दस्तावेज ईरान तक पहुंचाया। परमाणु वार्ता पर अमेरिका की जिद ने बातचीत को गतिरोध की स्थिति में ला दिया है। परमाणु वार्ता पर करना चाहता है कि यूरेनियम दो, जबकि अब्बास अरागाची से लेकर ईरान के जो स्पीकर हैं गालिबाफ साहब, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई ये जो यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम, ये तो हम किसी को नहीं देंगे। इस बीच अमेरिका की धमकियों से नाराज हो गया ईरान और तेहरान बातचीत जारी रखने में बहुत कम दिलचस्पी दिखा रहा है। किसी भी वक्त संघर्ष शुरू होने की संभावना बनी है नहीं, संडे तक के बताया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तेहरान की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी गई। अल अरबिया और अन्य मीडिया संस्थानों द्वारा मसौदे के करीब पहुंचने के बारे में प्रकाशित की गई सभी खबरें झूठी हैं। कल कुछ आशा की किरण जगी थी
लेकिन उसके बाद से अमेरिका ने फिर से अपनी शर्तें बदल दी। ईरान में किसी समझौते, विशेष रूप से परमाणु मामलों के प्रति अब बहुत कम उत्साह बचा है। पहले शुरुआत में बार बार ईरान इस पर बातचीत कर भी रहा था और करने के लिए तैयार भी था। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान खुद नहीं चाहता कि इस पर कोई बातचीत हो। इसको लेकर फंस गया मामला। अब इन सब के बीच क्या है, क्या कह रहा है, इजरायली ऑफिशियल्स वॉर्न ईरान में बी प्लानिंग सरप्राइज अटैक। जे पोस्ट की खबर है कि भैया इजराइल के मुताबिक ईरान कभी भी एक बड़ा हमला कर सकता है। इसको लेकर ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान कभी भी कोई बड़ा हमला कर सकता है, इस बात की तस्दीक की जा रही है। तो खबर क्या है, खबर यह है कि ईरान में भी प्लानिंग ए सरप्राइज मिसाइल एंड ड्रोन अटैक अगेंस्ट इजराइल एंड पर्शियन गल्फ स्टेट्स। ये ईस्ट खुफिया अधिकारियों ने चेतावनी दी है। यरूशलेम के जो पोस्ट है उन्होंने क्या कहा है कि ईरान इजराइल और फारस की खाड़ी के देशों पर अचानक मिसाइल और ड्रोन हमले की योजना बना रहा है। हो सकता है ये बड़ा कार्रवाई करे। यरूशलेम पोस्ट ने एक खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये चेतावनी वरिष्ठ इजरायली सैन्य अधिकारियों और रक्षा मंत्री इजराइल के कार्ड्स के साथ हुई एक बैठक के दौरान दी गई। इजराइल के जो सुरक्षा अधिकारियों ने कहा, तेहरान अमेरिका और इजराइल के बीच कूटनीति के विफल होने और सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ने से पहले की कार्रवाई की कोशिश कर सकता है और ये बातचीत रद्द होती हुई भी नजर आ रही है। यानी अभी भी कोशिश है इजराइल की कि किसी भी तरीके से हथियार ना छोड़े अमेरिका और उसका साथ देता रहे, क्योंकि अकेला पड़ जाएगा। और वो खुद क्या कर रहा है जरा ये देखिए। ये देख रहे हैं पूरा हॉस्पिटल है। ये हालात क्या है आपके सामने। तो ये खबर निकलकर सामने आई, इजराइल हैज बॉम्ब द तोबास गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन लेबनान, नो वेपन नो एम्यूनिशंस, दिस इज टेररिज्म। अब हिजबुल्लाह पर अटैक करना था, अटैक करते करते आप कहाँ पहुँच जाते हैं। हिजबुल्लाह पर अटैक का दावा करते हैं और पहुँच जाते हैं कहाँ, लेबनान में सरकारी अस्पताल पर। खास बात यह है कि लेबनान की जो सरकार है, जो फिलहाल अमेरिका परस्त बनी हुई है, वो किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। ना वो कर रहे हैं, ना उनकी सेना कर रही है। कोई भी इस पर दिलचस्पी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं इजराइल के मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खास बेन गुवेर, नफरती मंत्री। अब प्रेसिडेंट है स्पेन के हैज़ बेन गुवेर फ्रॉम एंटरिंग स्पेनिश टेरिटरी एंड इज टेकिंग द मैटर टू यूरोप। पहले मेलोनी ने इस पर मोर्चा खोला था, कहा था कि बेन गुवेर को इसकी हरकत के लिए केवल माफ़ी मांगनी, नाक रेकड़ कर माफ़ी मांगनी होकर स्पेन ने पूरी तरीके से बेन गुवेर के स्पेन में एंट्री पर बैन लगा दिया है कि किसी भी तरह की एंट्री बेन गुवेर की स्पेन में नहीं हुई। नमस्कार।